नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के वोकैबुलरी सेशन में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वह धुरंधर सीरीज की एपिसोड नंबर 5। आइए दोस्तों, आज हम और भी इडियम्स को उसी पिक्टोरियल परफॉर्मेंस के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह हम बहुत ही आसान तरीके से इडियम्स को याद कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, आज हमारी पहली इडियम है वेट ब्लैंकेट। आई रिपीट दोस्तों, वेट ब्लैंकेट। वैसे ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंबल होता है, लेकिन इसका मतलब है वो होता है समवन हु स्पॉइल्स द फन एंड ब्रिंग्स डाउन द मूड। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मजा खराब कर दे और मूड खराब कर दे। सीधी सी बात है, यही लिख देते हैं, मजा व मूड खराब खराब कर करने वाला। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी का मजा और मूड दोनों खराब कर दे, यानी मजा किरकिरा कर देने वाला। आइए दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पार्टी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि क्या था, पार्टी में ही शामिल था, लेकिन इन सब ने क्या किया, इस व्यक्ति के ऊपर कोई पानी का गिलास उंडेल दिया। पानी का गिलास उंडेल दिया तो इसके कंबल पर, इसका जो कंबल था उसका जो आप देख सकते हैं, ये कंबल कैसा हो गया? गीला हो गया। इस व्यक्ति के कंबल पर पानी का गिलास मार दिया तो इसका कंबल आप देख सकते हैं, इसका कंबल गीला हो गया। और जैसे इसका कंबल गीला हो जाता है तो उसका मूड खराब हो जाता है और इसका पार्टी का मजा भी किरकिरा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी इडियम एकदम सार्थक हो जाती है, यूजफुल हो जाती है। वेट ब्लैंकेट यानी कंबल गीला हो गया और मजा खराब हो गया, मूड खराब हो गया। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम्स है when pigs fly। आई रिपीट दोस्तों, when pigs fly। इसका अर्थ है दोस्तों समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी ऐसा काम जो कभी नहीं होगा। ऐसा ऐसा काम जो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, उसे ही कहते हैं when pigs fly। आइए दोस्तों, पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये कुछ पिग्स हैं, कुछ सुअर हैं, जिनके पंख लगे हुए हैं और ये हवा में उड़ रहे हैं। ये व्यक्ति यहां पर कह रहा है दैट विल नेवर हैपन। और हम सबको पता है, क्या कभी पिग्स के, सुअर के पंख लग के वो क्या उड़ सकता है? हम सबका एक ही जवाब आएगा दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यस मेरे प्यारे दोस्तों, इस इडियम का मतलब भी यही है कि ऐसा काम जो कभी नहीं होगा उसी को कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इडियम है वेट वंस एपेटाइट। आई रिपीट दोस्तों, व्हेन वेट वंस एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है दोस्तों भूख। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। आइए इस इडियम का अर्थ देखते हैं। कॉज समवन टू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग, यानी किसी की रुचि जगा देना। मैं यहां लिख देता हूं, किसी की रुचि जगा देना, किसी की रुचि जगा देना। ठीक है ना, किसी का इंटरेस्ट पैदा कर देना किसी काम। आइए दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देख रहे हैं, ये एक शेफ का हाथ है। ठीक है, एक शेफ का हाथ है और यहां पर इसने प्लेट में कुछ बनाया है और ऐसा बनाया है, एकदम बढ़िया से इसको बेक किया है, सेका है और इसको बढ़िया से सजाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर से गार्निश किया है इसको। अब ये यहाँ पर व्यक्ति इस प्लेट को बड़े ध्यान से देख रहा है
और इस सजी हुई प्लेट को जैसे इसने देखा, इस व्यक्ति की इसको खाने की इंटरेस्ट हो गई, यानी खाने का इंटरेस्ट पैदा हो गया, खाने की रुचि पैदा हो गई। तो आप देख सकते हैं ये व्यक्ति बैठा था, लेकिन इसने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और खाना शुरू कर दिया। तो इस सजी हुई प्लेट को देखकर ही इसकी भूख जाग उठी, यानी इसकी रुचि जाग उठी दोस्तों। इसी को कहते हैं वेट वंस एपेटाइट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों होल बैग ऑफ ट्रिक्स। आई रिपीट दोस्तों, होल बैग ऑफ ट्रिक्स। आइए इसका अर्थ देखते हैं। एवरी क्लेवर ट्रिक और रिसोर्स इन अ पर्सन्स रेपेटार। यहां पर एक नया शब्द हमारे लिए आया है, रेपेटार। तो रेपेटार का मतलब हम कह सकते हैं पिटारा, ठीक है। तो इस पूरे का अर्थ हो गया, यानी हर प्रकार का वो एक सोर्स यानी स्रोत और ट्रिक जो कि एक व्यक्ति के पिटारे में हो सकती है, ठीक है। आप देखिए इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, ये एक मजिशियन है, एक जादूगर है, और ये जादू दिखाता है। इसने अपने इस पूरे बैग के अंदर सामने की जनता जो बैठी रहती है, ठीक है, उसको मनोरंजन देने के लिए, उसको मनोरंजन करने के लिए हर प्रकार की यहाँ पर देखिए उसके पास ट्रिक है। वो इस खरगोश से भी उनको मनोरंजन दे सकता है, इन ताश के पत्तों से भी, इन 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 सोने अशरफियों से भी, इस छड़ी से भी, इन फूलों से भी, बहुत सारी चीजें इसके पिटारे में है। हर प्रकार की वो ट्रिक है, हर प्रकार का वो साधन है, हर प्रकार की वो वस्तु है जिससे वो सामने वाली जनता का मनोरंजन कर सकता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग मतलब पूरा का पूरा बैग है, ट्रिक्स का मतलब संसाधनों का, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है होल न्यू बॉल गेम। आई रिपीट दोस्तों, होल न्यू बॉल गेम। इसका अर्थ होता है अ सिचुएशन दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वन इज यूज्ड टू बी। यानी मैं कह सकता हूं पहले से भिन्न या अलग, पहले से भिन्न या अलग परिस्थिति, पहले से भिन्न या अलग परिस्थिति। पहले से भिन्न परिस्थिति। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए कोई व्यक्ति पहले इस बॉल से गेम खेला करता था, यानी पहले की परिस्थिति थी कि इस सीजन बॉल से, जो कि क्रिकेट में यूज होती है, उससे वो गेम खेला करता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है, अब पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही, अब वो इस बॉल से गेम खेला करता है, ठीक है। अब वो फुटबॉल से गेम खेला करता है, यानी पहले की परिस्थिति में सीजन बॉल से गेम खेला जाता था, अब जो आज की परिस्थिति है उससे फुटबॉल से वो व्यक्ति गेम खेल रहा है। मतलब जैसे पहले की परिस्थिति थी अब वो नहीं रही, यानी पहले बॉल कुछ और थी, अब बॉल कुछ और है, यानी अब गेम बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसे ही कहते हैं होल न्यू बॉल गेम, यानी जो सिचुएशन पहले थी अब वो नहीं रही, पूर्ण रूप से बदल चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होल 9 यार्ड्स। अगली इडियम में दोस्तों अपनी होल 9 यार्ड्स। आइए दोस्तों समझते हैं इसका अर्थ क्या है। एवरीथिंग पॉसिबल, यानी हर चीज संभव। द फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग, यानी मैं कह सकता हूं प्रत्येक संभव वस्तु, ठीक है। एवरीथिंग पॉसिबल यानी सब कुछ संभव है। आइए इस पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक घास का मैदान है, यहाँ पर एक व्हाइट कलर की एक पट्टी आ रही है और यहाँ लिखा हुआ है 9, ठीक है। तो ये 9 क्या है, ये 9 यार्ड्स है। 9 यार्ड्स मतलब 9 कदम है ये,
ठीक है ना, होल 9 यार्ड्स, इसी को रिलेट करते हैं। ये 9 कदम है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, आप देखिए, पैसा है, रग्बी बॉल है, और एक बुके है, और एक गिफ्ट है, बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं। तो एक व्यक्ति दूसरे को कह रहा होगा कि आप 9 कदम पे चलिए, आप 9 कदम पे जैसे चलेंगे आपको सब कुछ चीजें संभव होती हुई प्रतीत होंगी, आपको सारी चीजें संभव मिलेंगी। ठीक है, वापस से समझाता हूं, यहां पर 9 कदम चलने के लिए कह रहा है कि आप 9 कदम चलिए, आपको सारी चीजें, प्रत्येक संभव वस्तु, आपकी जो भी चीज आपको चाहिए वो हर चीज आपको वहां मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम कह सकते हैं होल 9 यार्ड, यानी 9 कदम चलिए, आपको सभी प्रकार की संभव वस्तु आपको प्राप्त हो जाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। वाइड ऑफ द मार्क, अगली अपनी इडियम में दोस्तों, वाइड ऑफ द मार्क। ठीक है, मार्क का मतलब होता है दोस्तों निशाना, मार्क का मतलब क्या होता है, निशाना, और वाइड का मतलब होता है दूर। ठीक है, जैसे कि हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैचेस में जो प्लेयर होता है उससे थोड़ी दूर पर एक मार्क किया जाता है, और बॉल अगर उस निशान से थोड़ा दूर चली जाती है, अंपायर यूं वाइड का निशान देता है, मतलब वो निशान से बाहर चली गई, दूर चली गई। अब आइए दोस्तों इसका मतलब देखते हैं वाइड ऑफ द मार्क का। नॉट एक्यूरेट और करेक्ट, यानी जो जो सटीक या सही ना हो, सही ना हो, जो सटीक या सही ना हो। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है ना हो। ठीक है, आइए अब इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहां पर एक मार्क लगा हुआ है, ठीक है, जो तीरंदाजी करते हैं तो तीरंदाजी का बोर्ड है ये। ठीक है, अब होना क्या था, तीरंदाज को इस बोर्ड पर कहीं ना कहीं मारना था, अपनी जो एरो थी इस एरो को यहां पर कहीं ना कहीं मारना था। लेकिन हुआ क्या, ये जो मार्क है, ये जो मार्क है जहां पर तीर को आके लगना था, वहां से आप देखिए दूर है तीर, आप देख सकते हैं तीर दूर है, यानी मार्क से वाइड है ये, निशान से दूर है ये। तो मैं कह सकता हूं कि तीर सटीक और सही नहीं लगा, यानी वाइड ऑफ द मार्क है ये। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगली इडियम है दोस्तों अपनी विन लॉरेल्स। आई रिपीट दोस्तों, विन लॉरेल्स। ठीक है, इसका अर्थ होता है टू अर्न ऑनर और अक्लेम, यानी सम्मान, इसका मतलब है सम्मान या प्रशंसा, सम्मान या प्रशंसा कमाना, सम्मान या प्रशंसा कमाना। आइए दोस्तों इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का है, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है। ठीक है, इसने कुछ, चाहे किसी गेम में, किसी भी किसी भी चीज में इसने कोई कप जीता है, और जाहिर सी बात है कप ये गेम में जीता होगा। मान लीजिए टेनिस खेलता है, और टेनिस खेलता है, टेनिस में इसने एक कप जीत लिया। ठीक है, तो पूरी जनता इसके सम्मान में उमड़ पड़ी है। आप देखिए बहुत बड़ी जनता यहाँ पर है, पूरी जनता इसके सम्मान में उमड़ पड़ी है, उसको इसको एक मेडल भी मिला है, गोल्ड मेडल भी मिला है। तो इसने क्या किया है, इसने पूरी जनता के बीच में सम्मान प्राप्त किया है, और पूरी जनता अब इसकी प्रशंसा कर रही है। तो इसलिए इसको कहते हैं विन लॉरेल्स, यानी सम्मान या प्रशंसा कमाना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम है अपनी गिव अ वाइड बर्थ टू। आई रिपीट दोस्तों, गिव अ वाइड बर्थ टू। आइए दोस्तों इसका मतलब देखते हैं। अवॉइड यानी दूर रखना, नजरअंदाज कर देना, और स्टे अवे यानी नजरअंदाज कर देना या दूर रहना, फ्रॉम समवन किसी व्यक्ति से, और समथिंग किसी चीज से। तो यहां लिख लेते हैं एक बार इसका अर्थ, किसी
व्यक्ति या वस्तु से दूर रहना। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु से दूर रहना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए ट्रेन का सीन है ये। ट्रेन में ये दो जन यहाँ पर देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये बर्थ है, ये ऊपर की बर्थ, ये नीचे की बर्थ, वो अपर बर्थ, ये लोअर बर्थ। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हो सकता है इस व्यक्ति ने इसको डराने धमकाने का या लड़ने का प्रयास किया होगा सीट के लिए, बर्थ के लिए। तो इसने क्या किया, गिव अ वाइड बर्थ। गिव मतलब दे दिया, बर्थ मतलब सीट। इसने क्या किया, इसको अपनी सीट दे दी कि भैया लड़ाई झगड़े से अपने दूर ही रहो, इस व्यक्ति से दूर ही रहो। स्टे अवे मतलब दूर ही रहो। और इसका क्या लॉजिक है, इसको अपनी सीट दे दो। तो इसने क्या किया, किसी परिस्थिति से इस व्यक्ति से दूर रहने के लिए अपनी बर्थ इसको दे दी। हम कह सकते हैं इसने लड़ाई झगड़े को क्या कर दिया, टाल दिया, और अपनी बर्थ इसको दे दी। इसे कहते हैं गिव अ वाइड बर्थ टू। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है मेरे प्यारे दोस्तों, वाइल्ड गूज चेज। आई रिपीट मेरे प्यारे दोस्तों, वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, गूज का मतलब होता है दोस्तों ये पक्षी, ये जो आकाश में हम उड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, और चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, अब इसका मतलब होता है इस इडियम का, वाइल्ड गूज चेज का, अ यूजलेस परस्यूट, यानी निरर्थक काम, व्यर्थ काम। यहां लिख देते हैं निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक काम, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस एफर्ट। ठीक है, आइए इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं इसको। आप देखिए ये दो व्यक्ति हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उड़ते हुए उड़ते हुए पक्षियों को ये जाल लेकर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये दो फ्रेंड्स हैं, जाल लेकर हाथ में इन उड़ते हुए पक्षियों का पीछा कर रहे हैं, उड़ते हुए पक्षियों का पीछा कर रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने उड़ते हुए पक्षियों को जाल से पकड़ा है? तो दोस्तों इनका ये जो प्रयास है कैसा हो गया, निरर्थक हो गया, निरर्थक काम हो गया, निरर्थक प्रयास हो गया ये, यानी ऐसा प्रयास, ऐसा एफर्ट जो कि फ्यूटाइल है, व्यर्थ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विल और द विस्प। आई रिपीट दोस्तों, अपनी अगली इडियम है अपनी वाली, विल और द विस्प। इसका मतलब है दोस्तों समथिंग इल्यूसिव एंड अनअटेनेबल, यानी या मतलब लिख देता हूं मैं, यानी जो भ्रामक, भ्रामक मतलब जो हमें भ्रम पैदा कर दे, भ्रमित कर दे, यानी ऐसी चीज जो कि भ्रामक व या न प्राप्त होने वाली हो, या न प्राप्त होने वाली हो। ऐसी वस्तु जो कि भ्रम पैदा करे और जो प्राप्त ना हो सके, ऐसी वस्तु जो कि भ्रम पैदा करे और प्राप्त ना हो सके, उसे कहते हैं विल और द विस्प। आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, मैन है। रात का थोड़ा सा अंधेरा था, शाम का सा वक्त है। आपने देखा इसके चारों तरफ कुछ चमकती हुई वस्तुएं नजर आ रही हैं। आप देखिए ये चमकती हुई कुछ चीजें इसको नजर आ रही है चारों तरफ। इसने देखा ये चमकते हुए कुछ हीरा है, ये डायमंड्स होंगे, चमक रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज जो कि मूल्यवान वस्तु होगी, बहुत कीमती वस्तु होगी। लेकिन जैसे ये इनके पास जाता है तो ये चीज तो उड़ जाती है, क्योंकि हमने देखा जो जुगनू होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, रात को चमकते हैं और वो में हम उसको पकड़ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जैसे उनको पकड़ने के लिए जाता है भ्रम पैदा कर देती है, वो उड़ जाते हैं जुगनू। ठीक है,
तो हम इस पिक्चर के माध्यम से कह सकते हैं कि ऐसी चीजें जो कि भ्रम पैदा करती हों और प्राप्त ना हो सके, जिन्हें हम प्राप्त ना कर सके, उन्हें कहते हैं विल ऑफ द विस्प। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, अगली अपनी इडियम में प्यारे दोस्तों, विन बाय अ नोज। आई रिपीट, विन बाय अ नोज। इसका मतलब है टू विन बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, वेरी स्मॉल मार्जिन, बहुत कम अंतर से जीतना। यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं, बहुत कम अंतर से जीतना, बहुत कम अंतर से जीतना, इसे ही कहते हैं विन बाय अ नोज। पिक्चर के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिए हॉर्स रेसिंग हो रही है, घुड़दौड़ हो रही है। आप देख सकते हैं ये हॉर्स जॉकी है, जो भी घुड़सवार होता है उसको हॉर्स जॉकी कहते हैं। ये हॉर्स जॉकी है। अब ये जो नंबर 1 वाला हॉर्स है, इस नंबर 2 वाले हॉर्स से आप देखिए नोज के जितना ही अंतर है, जो क्रॉस लाइन होती है, जो विनिंग लाइन होती है, ठीक है, तो आप देखिए कि एरो का निशान जा रहा है, तो इसकी नोज थोड़ी सी पीछे है, इसकी नोज थोड़ी सी आगे है। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर 1 वाला घोड़ा है, ये नंबर 2 से बस इसके नाक के अंतर जितना अंतर था उसी से जीता है। इसकी नाक थोड़ी सी आगे रह गई थी, इसकी नाक थोड़ी सी पीछे रह गई थी, इसलिए नाक आगे होने के कारण नंबर 1 जीत गया है। तो प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों की जीत में कितने का अंतर है, सिर्फ एक नाक का अंतर है, नोज का अंतर, यानी ये घोड़ा एक नाक के अंतर से जीत गया है। ठीक है दोस्तों, यानी बहुत कम अंतर था दोनों के मध्य में और बहुत कम अंतर से नंबर 1 जीत गया है, नाक के अंतर से जीत गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली अपनी इडियम है विंडो ड्रेसिंग। आई रिपीट दोस्तों, विंडो ड्रेसिंग मतलब देखते हैं इनका, मेकिंग समथिंग अपीयर बेटर देन इट रियली इज, यानी किसी चीज को अच्छा दर्शाना, बेहतर दर्शाना जैसी वो है उसके बजाय। यानी यहां लिख देते हैं इसका हिंदी अर्थ, किसी चीज या स्थिति को, किसी चीज या स्थिति को बेहतर दिखाना, ठीक है, किसी चीज या स्थिति को बेहतर दिखाना, यानी वास्तव में जो चीज है, जो परिस्थिति है, वैसी ना दिखाकर उससे बेहतर दिखाना, उससे अच्छा दर्शाना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। आप देखिए ये दुकानदार है, इसने देखा कि मेरी दुकान की हालत वास्तव में कैसी है। इसकी दुकान की हालत क्या ऐसी है, इसने बेचान का, बेचने का बोर्ड लगा दिया, फॉर सेल है। आप देख सकते हैं टूटा फूटा सा सामान है, ये साफ करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही बिखरा हुआ सा मामला है। लेकिन इसने जब लोग बाग इस, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आदमी है, एक ये महिला है, दोनों जब इसकी दुकान को खरीदने के लिए आते हैं, आप देखिए ये दुकान या घर कुछ भी हो सकता है, आप देखिए इसने ऐसा चमचमाता हुआ बना दिया, ऐसे बढ़िया शानदार सजा कर दिखा दिया जैसे वो पहले ऐसा ही था। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक परिस्थिति कैसी थी, ये वाली थी परिस्थिति। और लेकिन अब इसने अभी वर्तमान में कैसे कर दिया, एकदम सजा दिया, एकदम बढ़िया बता दिया, बेहतर बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि किसी चीज या स्थिति को बेहतर दिखाना, पहले ऐसी थी लेकिन एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको दिखा रहा है, इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है अपनी इडियम वाइप वंस नोज ऑफ। आई रिपीट दोस्तों, वाइप मतलब पोंछना, वंस नोज ऑफ, ठीक है, इसका मतलब देखते हैं, टू डिसीव और ह्यूमिलिएट
समवन, यानी किसी को धोखा देना या किसी को धोखा देना या शर्मिंदा करना, ह्यूमिलिएट करना, शर्मिंदा करना। ठीक है दोस्तों, आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दो साथी होंगे, दो साथ के कर्मचारी कोलीग्स होंगे। ठीक है, ये पूरा सूट बूट में है, एकदम हंसता हुआ, एकदम ऐसे मुक्का अपनी पंच दिखाते हुए, और यहाँ पर ये लड़का अपने हाथों से अपनी नाक पहुंच रहा है, अपनी नाक पहुंच रहा है, और ये बार बार इसको शर्मिंदा कर रहा है, बार बार इसको शर्मिंदा कर रहा है, तेरी नाक तो पहुंच ले, तेरी ये तो कर ले, उसका हंसी उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति बहुत ही नाजुक सी परिस्थिति में थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए अपनी नाक पहुंच रहा है, आप देख सकते हैं। और इसी को कहते हैं वाइप वंस नोज ऑफ, यानी किसी को शर्मिंदा कर देना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है दोस्तों अपनी विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, विद अ फाइन टूथ कॉम्ब। इसका मतलब होता है वेरी केयरफुली, यानी बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहां पर ये दोनों लोग, इनके हाथ में देखो मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, और किसी लेटर को ये पढ़ रहे हैं, और दोनों की नजर देखो बिल्कुल ध्यान से, और ये कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो कंघे के जो दांत होते हैं, जितने पास पास होते हैं, जितने बारीक होते हैं, उतनी बारीकी से इस पूरे लेटर को पढ़ रहे हैं। तो जितनी बारीकी से पढ़ रहे हैं उसी चीज को कहते हैं विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, यानी बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे हैं ये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है अपनी वैग द डॉग। आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, वैग द डॉग। इसका अर्थ देख लेते हैं। टू लेट अ स्मॉल और लेस इंपॉर्टेंट इशू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अ मच बिगर एंड मोर इंपॉर्टेंट सिचुएशन, यानी कोई छोटा और कम महत्व का मुद्दा किसी बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे को कंट्रोल करे। यानी यहां लिख देते हैं किसी कम महत्व या छोटे मुद्दे द्वारा बड़े मुद्दे को नियंत्रित करना, बड़े मुद्दे को नियंत्रित करना। आइए दोस्तों, यानी किसी कम महत्व या छोटे मुद्दे द्वारा किसी बड़े मुद्दे को नियंत्रित करना। इस पिक्चर के माध्यम से दोस्तों देखते हैं हम, आप देख सकते हैं यहां पर एक घर में आग लगी हुई है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है बिग प्रॉब्लम। भाई जाहिर सी बात है, किसी के घर में आग लग गई तो बड़ी प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, तो घर में आग लग गई है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्या है, आप देख सकते हैं पैसा कमाना इस समय, ठीक है ना, ये मूवी पे जाना, ठीक है, ये क्या है, ये माइनर इशू है। क्या है, छोटा मुद्दा है। ठीक है, अब होता क्या है, आजकल लोग बाग कहते ना अपना घर बनता भाड़ में जाए जनता, तो यहाँ पर ऐसा ही है। ये दोनों लड़के लड़की, ये दोनों ही जन, इनको बस अपनी ही पड़ी है, इन छोटे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं ये, और जो बड़ा मुद्दा इनके सामने किसी घर को जलते हुए देख रहे हैं, इस पर इनका ध्यान नहीं। यानी इस छोटे से, ये छोटा सा मुद्दा इस बड़े मुद्दे पर हावी हो गया है। इस छोटे से मुद्दे ने इस बड़े मुद्दे को, घर का जलना, किसी के लिए घर जीवन भर की मेहनत होती है, उस जलते हुए घर को कंट्रोल कर लिया। तो मैं कह सकता हूं ऐसा छोटा मुद्दा
या कोई परिस्थिति जो कि बड़ी प्रॉब्लम पर क्या हो जाए, हावी हो जाए, उसको कंट्रोल कर ले, उसे कहते हैं वैग द डॉग। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब समय है मेरे प्यारे दोस्तों रिवीजन का। इट्स रिवीजन टाइम। अब है हमारा ये रिवीजन टाइम। ठीक है दोस्तों, दिस इज आवर रिवीजन टाइम। पहली थी दोस्तों वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी का मजाक किरकिरा कर दे। ठीक है। अगली थी व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। क्या कभी सुअर उड़े हैं आसमान में? कभी नहीं होगा, ना कभी ऐसा होगा, तो इसे कहते हैं जो कि कभी नहीं होगा, विल नेवर हैपन। अगली इडियम है दोस्तों वेट वंस एपेटाइट, यानी कॉज समवन टू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग, यानी किसी की रुचि जगा देना किसी चीज में। आइए दोस्तों लेट्स गो। होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स मींस एवरी क्लेवर ट्रिक इन अ पर्सन्स रेpertoire, यानी एक व्यक्ति के पिटारे में हर वो संभव ट्रिक है, स्रोत है, जिससे सामने वाले का वो मनोरंजन कर सके। आइए होल न्यू बॉल गेम। होल न्यू बॉल गेम मतलब अ सिचुएशन दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट वन इज यूज्ड टू, यानी अब जो परिस्थिति है वो पहले की परिस्थिति से बिल्कुल परिवर्तित है। पहले वो क्रिकेट की बॉल से खेलता था, पहले की परिस्थिति अलग थी, अब वो फुटबॉल से खेलता है, अब की परिस्थिति अलग, दोनों परिस्थितियां अलग है। आगे दोस्तों होल 9 यार्ड्स, यानी एवरीथिंग पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव। द फुल एक्सटेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, यानी पिक्चर में हमने देखा था कि आप 9 कदम पे जाइए, आपको सब कुछ संभव चीजें वहां प्राप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं वाइड ऑफ द मार्क, निशाने से चूक जाना, यानी नॉट एक्यूरेट और करेक्ट, यानी बिल्कुल सटीक या सही नहीं होना। तीरंदाजी का जो बोर्ड था उससे तीर पहले ही गिर जाता है, यानी सीधे मार्क पर, निशाने पे नहीं लगता है, इसे कहते हैं वाइड ऑफ द मार्क। नेक्स्ट थी विन लॉरेल्स, यानी टू अर्न ऑनर और अक्लेम, यानी सम्मान और प्रशंसा अर्जित करना, कमाना। एक व्यक्ति था जो कि टेनिस खेल रहा था, उसने कप जीता और गोल्ड मेडल भी जीता, पूरी जनता उसके सम्मान में प्रशंसा करती हुई आई है, तो उसने सम्मान जीता है, उसने सम्मान प्राप्त किया है लोगों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली इडियम है अपनी गिव अ वाइड बर्थ टू। गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब अवॉइड और स्टे अवे, किसी भी चीज या किसी व्यक्ति से दूर रहना। तो हमारी पिक्चर कुछ ऐसी थी, दो दोस्त ट्रेन में थे, एक छोटे वाले पर हावी हो रहा था, तो उसने उस परिस्थिति को, उस लड़ाई झगड़े को टालने के लिए अपनी बर्थ उसको दे दी, गिव बर्थ टू समवन। ठीक है, तो वाइल्ड गूस चेज अगली है अपनी। वाइल्ड गूस चेज का मतलब यूजलेस परस्यूट। यूजलेस मतलब निरर्थक प्रयास, क्योंकि गूज मतलब पक्षी होते हैं, क्या उड़ते हो किसी पक्षी को जाली लेकर क्या पकड़ा गया है आज तक? कभी नहीं हो पाया, तो क्या वो अपना निरर्थक प्रयास हो गया। आगे बढ़ते हैं विल ऑफ द विस्प, यानी समथिंग इल्यूसिव एंड अनअटेनेबल, यानी जो कि भ्रामक हो और प्राप्त ना हो सके। आपने देखा होगा शाम के अंधेरे में उस व्यक्ति को लग रहा था कि कुछ चमकने वाली चीज, कोई कीमती वस्तु हो सकती, लेकिन जैसे वो जाती तो वो भ्रम था, वो तो जून में बैठा हुआ था, वो भ्रम था और वो प्राप्त भी नहीं कर सका उसको। इसे कहते हैं विल ऑफ द विस्प। विल इच्छा तो थी लेकिन विस्प हो गया। अगली है विन बाय अ नोज। विन बाय अ नोज का मतलब बहुत छोटे मार्जिन से जीतना, कम अंतर से जीतना। ठीक है, यानी बस नोज का जितना उन दो घोड़ों में, घोड़ा नंबर 1 और घोड़े नंबर 2 में सिर्फ उनकी नाक का अंतर था, और उस नाक के अंतर से पहले नंबर का घोड़ा जीत गया। इसे कहते हैं टू विन बाय अ नोज। अगली थी विंडो ड्रेसिंग, मींस मेकिंग समथिंग अपीयर बेटर देन इट रियली इज, यानी किसी वस्तु या परिस्थिति को बेहतर बताना, वास्तव में जैसी वो नहीं है उतनी बेहतर बताना। ठीक है, आपने देखा होगा एक पिक्चर में
जो कमरा था या जो शॉप थी वो बिल्कुल बदहाल हालत में थी। और दूसरी पिक्चर में आपने देखा जब खरीदार आते हैं उसको बहुत चमाचम करके बताया जाता है उसको। तो यानी वास्तव में जैसी परिस्थिति थी वैसी ना होकर बेहतर परिस्थिति में बताना, उसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। अगली थी वाइप वंस नोज ऑफ, यानी किसी को धोखा देना या शर्मिंदा करना। आपने देखा होगा दो कर्मचारी थे या दो दोस्त थे, एक दोस्त सामने वाले को मुक्का दिखा रहा था और वो अपनी नाक को पहुंच रहा था, बार बार उसको शर्मिंदा कर रहा था कि अपनी नाक तो पहुंच ले तो। ठीक है। अगली थी दोस्तों विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, यानी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से। जैसे कंघी के जो दांत होते हैं, जो कि टूथ होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, उतनी ही बारीकी से दो लड़के और लड़कियां क्या कर रहे थे, उस लेटर को जो मैग्नीफाइंग ग्लास था उससे ध्यान से पढ़ रहे थे। तो विद अ फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब क्या हो गया, बहुत सावधानी से। अगली थी दोस्तों और लास्ट थी अपनी वैग द डॉग, यानी किसी छोटे और या कम महत्वपूर्ण मुद्दे द्वारा किसी बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे को कंट्रोल कर लेना। ठीक है। हमने देखा था कि एक जलता हुआ जो घर था, जो कि बड़ी समस्या थी, जलते हुए घर जो कि बड़ी समस्या थी, उसको छोटे मुद्दे द्वारा कंट्रोल कर लिया गया, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पर हमारी जो 5वां एपिसोड है ईडीएम का वो खत्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है और पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा, और ये मैं वादा भी करता हूं अब आप कभी ईडीएम्स नहीं भूलेंगे। इसी तरह से अगली सीरीज, अगला एपिसोड में लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।